Assalamualaikum, welcome to English Literature with Aisha Noor, and today we have this book High School English Grammar, and we are going to study the sentence, subject and predicate. So let's start. I just said, so let's start. These are three words, but three words combine and makes a sentence. तीन लफ्ज़ so let's so start जब मिले तो उन्होंने एक सेंटेंस बनाया. तो सेंटेंस सिंपली अगर आप समझें तो क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. जब डिफरेंट वर्ड्स हम मिलाते हैं और उनका कोई मतलब बनता है तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं. व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स. वी जनरली यूज़ दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स. ओके, जब हम बोलते हैं या फिर हम लिखते हैं तो हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. वी यूज़ वर्ड्स. जब इन वर्ड्स को हम ग्रुप के फॉर्म में इकट्ठा करें और उनका कोई मतलब बने तो उसे सेंटेंस कहा जाता है. डेफिनेशन देख लेते हैं सेंटेंस की. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस. ठीक है, अब सेंटेंस के लिए हमारे पास दो शराइत हैं. क्या? पहली तो ये है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो. ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. दूसरी क्या है? विच मेक्स सेंस, जो मीनिंगफुल हो, जिसके कोई सेंस हो, जिसका कोई मतलब हो. ओके, उसे हम सेंटेंस कहते हैं. आगे हमारे पास हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स. कौन कौन सी 4 हैं यहाँ आप देखें. डिक्लेरेटिव और असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी. वन बाय वन इनको समझ लेते हैं. डिक्लेरेटिव या असर्टिव कौन से सेंटेंस होते हैं जिसमें सिंपली कुछ डिक्लेयर करते हैं, कोई बात करते हैं. जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है, हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल. अब ना इसमें कोई हुक्म है, ना इसमें कुछ पूछा जा रहा है, सिर्फ सिंपली बताया जा रहा है, कुछ डिक्लेयर किया जा रहा है. विच मेक्स स्टेटमेंट्स. ठीक है, सिंपली हम बता रहे हैं कि हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल. इसे हम कहते हैं असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस. दूसरा हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इसकी एग्जांपल्स क्या दूसरे की यहाँ पे दी हुई है. वेयर डू यू लिव, आगे क्वेश्चन मार्क है. तीसरा हमारे पास है इम्पेरेटिव सेंटेंस. एक ऐसा सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और एन एंटिटी. जैसे आप किसी को कोई रिक्वेस्ट करो, आप किसी को कोई कमांड दो. ठीक है, आप किसी को कोई हुक्म दो, उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे. जैसे क्लोज द डोर, बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस. ओके, उसके बाद अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करो, प्लीज़ कैन यू पास में ग्लास ऑफ वाटर, कैन यू डू दिस, मे आई डू दिस. ओके, इसे हम कहेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस. ठीक, यहाँ पे नंबर वन में एग्जाम्पल, नंबर टू में एग्जाम्पल. ओके, इसको आप क्लैरिफाई कर लें. उसके बाद हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. 4th नंबर वाला क्या है हमारे पास? एक्सक्लेमेटरी, जिसका मतलब है दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग. लाइक अगर आप मैच जीत जाते हैं तो आप कहते हैं हुर्रा वी वन द मैच. हुर्रा वर्ड इज़ एक्सक्लेमेटरी. हुर्रा वर्ड के बाद आप एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगाते हैं. ये हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, इसे आप एक्सक्लेमेटरी साइन भी कहते हैं. और एग्जांपल्स भी हैं. हाउ कोल्ड द नाइट इज़, एक्सक्लेमेशन मार्क. एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दे रहे हैं. एक्सक्लेमेटरी. व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है, आगे एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, ये हमारे पास 4 टाइप ऑफ हो गई सेंटेंसेस की. डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी. उसके बाद है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब हमने सेंटेंस पढ़ लिया. जब हम कोई सेंटेंस बना रहे थे तो उसमें हमारे पास कोई सब्जेक्ट था जो कुछ कर रहा था. अब पहली एग्जांपल देख लेते हैं. हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल. अब हम्टी डम्टी जो है, ये जो सब्जेक्ट है हमारे पास, ये क्या कर रहा है? ये सैट ऑन अ वॉल, एक वॉल पे बैठा हुआ है. ओके, सब्जेक्ट वो होता है जो कोई पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट हो जो काम कर रहा हो कोई. ओके, जो कोई एक्शन कर रहा हो. हम्टी डम्टी क्या कर रहा है? वॉल पे बैठा हुआ है. ठीक है, अब इस सेंटेंस के 2 पार्ट्स हमें वाज़े नज़र आ रहे हैं कि एक सब्जेक्ट है और एक दूसरा हिस्सा है. अब एक दूसरे हिस्से को कहते हैं प्रेडिकेट. ओके, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, वी नेम सम पर्सन और थिंग, हम किसी चीज़ या पर्सन का नाम लिखते हैं. एंड से समथिंग अबाउट द पर्सन और थिंग, और उसी पर्सन और थिंग के बारे में कोई बात करते हैं. जैसे अभी मैं कहूँ अगर दैट वी आर स्टडिंग. अब वी जो है हम, वी सब्जेक्ट हुआ. आर स्टडिंग, हमने अपने बारे में कुछ बताया कि हम पढ़ रहे हैं. आर स्टडिंग हमारे पास क्या होगा? प्रेडिकेट होगा. ओके, इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट
दूसरे अल्फाज में हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके बारे में हम बात करें, एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और हम उस सब्जेक्ट के बारे में कोई बात करें यानी प्रेडिकेट करें, ठीक है। सब्जेक्ट हो जिसके बारे में हम प्रेडिकेट करें, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। आपको प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। हैंस एवरी सेंटेंस हैव टू पार्ट्स, हर सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। एक ऐसा पार्ट विच नेम द पर्सन, जिसे सब्जेक्ट कहते हैं, और दूसरा है हमारे पास द पार्ट्स विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और दूसरा वो पार्ट जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम फर्स्ट, अमूमन ये होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है प्रेडिकेट बाद में, लेकिन कभी प्रेडिकेट पहले और सब्जेक्ट भी बाद में आ सकता है। जैसे अगर हम कहें बस इज़ कमिंग, ठीक है, बस सब्जेक्ट है, कमिंग वो आ रही है, वो उसके बारे में हमने कोई बात बताई है, वो प्रेडिकेट होगा। लेकिन कभी प्रेडिकेट पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में, जैसा कि हेयर कम्स द बस, बस सब्जेक्ट है ज़ाहिर है, और हेयर कम्स द बस, हेयर कम्स द प्रेडिकेट उसके बारे में पहले आ गया। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, एडवर्सिटी के जब हम यूजेस बताएं तो एडवर्सिटी सब्जेक्ट होगा, लेकिन हमने सब्जेक्ट बाद में लिखा और प्रेडिकेट पहले, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि सब्जेक्ट पहले लिखना या प्रेडिकेट बाद में, वो हम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस अब कौन से होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई ऑर्डर करते हैं, जैसे शट द डोर कहा था, बी क्वाइट कहा था। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज़ लेफ्ट आउट, सब्जेक्ट लेफ़्ट आउट होता है, सामने नहीं होता, हम उसे वाज़े तौर पर नहीं लिखते, सब्जेक्ट हिडन होता है हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल सिट डाउन, अगर कोई आपको कह रहा है सिट डाउन, इसका मतलब आप समझ जाओ कि आपने बैठना है, ज़ाहिर है। अगर कोई मेरी तरफ देख के मुझे कह रहा है स्टैंड अप, मैं समझ जाऊँगी कि मैंने ही खड़ा होना है। अब उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो कहे यू स्टैंड अप या यू शट अप, या हम किसी को कहें प्लीज़ क्लोज़ द डोर, ज़ाहिर है वो आपको ही कह रहा है ना, प्लीज़ क्लोज़ द डोर, कोई सब्जेक्ट तो है उसमें, लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट हम मेंशन नहीं करते। अब कोई अगर कह रहा है पास मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अब इसमें कहीं उसने कहा है कि यू पास मी अ ग्लास ऑफ वाटर, नहीं, यू हिडन है, लेकिन उसके बावजूद हम समझ जाएंगे कि क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। थैंक हिम, हेयर टू द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड है यहाँ पे कि यू, वो अगर आपको कह रहा है कि आप किसी का शुक्रिया अदा करो, यू गो एंड थैंक हिम या यू थैंक हिम, तो सिंपली इतना कहेगा कि थैंक हिम, सिट डाउन, ठीक है, सब्जेक्ट वाजे नहीं करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक्सरसाइज है, अगर आप इसे कंप्लीट सॉल्व कर लें तो ये आपके लिए सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए काफ़ी होगी, ठीक है। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बुक है मेरे पास, इसका सोल्यूशन बुक भी है एक, ये मैं आपको यहाँ पे नाम बता देती हूँ। एन ऑथेंटिक एंड यूजफुल सोल्यूशन ऑफ दिस इंटाइटल्ड आ की टू रैंड एंड मार्टन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। आकी के नाम से एक बुक मौजूद है जिसमें इस बुक की तमाम एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन मौजूद है, ओके। तो ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम अभी देख लेते हैं। द कैकलिंग ऑफ गीस सेव्ड रोम, ठीक है। अब रोम क्या है, रोम हमारे पास सब्जेक्ट है, रोम काम है ज़ाहिर है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट बाद में आया, प्रेडिकेट पहले आया। कैकलिंग ऑफ गीस सेव्ड रोम। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, बॉय है। स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, बॉय सब्जेक्ट है, उसके बारे में कुछ बताया गया, इसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। ट्यूबल केन वाज अ मैन ऑफ माइट, ट्यूबल केन सब्जेक्ट है, वाज अ मैन ऑफ माइट, ट्यूबल केन के बारे में कुछ बताया गया कि वो मैन ऑफ माइट था, ये सब्जेक्ट हुआ टू ट्यूबल केन, और मैन ऑफ माइट हमारे पास प्रेडिकेट हुआ, ओके। आई होप प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, सेंटेंस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम द फ्रेज एंड द क्लॉज और पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत, और इंग्लिश ग्रामर के अगर किसी भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच।